कि जो जैविक तरीके हैं खेती करने के, जो प्राकृतिक तरीके हैं खेती करने के, जिनसे प्रकृति का भी नुकसान नहीं है, हमारे स्वास्थ्य का भी नुकसान नहीं है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ ज्यादातर ग्रामीण किसान अनाज उपज के लिए जाने जाते हैं। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग रोजमर्रा की खाद्य सामग्री बाजारों से खरीद कर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे में बाजार में मिलने वाली खाद्य सामग्री जो केमिकल युक्त होता है, बावजूद इसके लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं। प्रकृति का 2026 कार्यक्रम के माध्यम से शहरी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यहाँ कई राज्य से आए कृषकों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। किसानों और ग्राहकों का सीधा समन्वय हो तो ग्राहकों को ताजे अनाज उनके पास मिल सकता है। वहीं बाजारों में मिलने वाले खाद्य सामग्री ज्यादातर महीनों और सालों तक घूमने के बाद ग्राहकों तक पहुंचे हैं। आयोजन समिति के आयोजक इस्तियाक ने बताया कि जो जैविक और प्राकृतिक तरीके से खेती करने से प्रकृति का भी नुकसान नहीं है और शरीर का भी नुकसान नहीं है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शामिल निक्की ने कहा, उपभोक्ताओं को 3 गुना ज्यादा खर्च कर खाद्य सामग्री मिलता है। वहीं किसानों को बड़े कारोबारी कौड़ियों के दाम देकर खाद्य सामग्री खरीद लिया करते हैं। आयोजक इस्तियाक ने कहा कि किसान और उपभोक्ता का आपसी समन्वय सीधे तौर पर हो जाए तो उपभोक्ताओं को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिल सकता है, जो आपके शरीर के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। देखिए खास रिपोर्ट। कैसे होगा, क्या है? देखिए, ये प्रकृति का 2026 चौथा अनिंदो बनर्जी जैविक खाद्य और देसी बीज महोत्सव के नाम से ये कार्यक्रम है। प्रदर्शनी भी है इसमें किसान अपना सामान बेच भी रहे हैं और वो तमाम तरीके भी बता रहे हैं जिससे वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समेटे हुए है। साथ में यहाँ पर देश के लगभग 20 राज्यों से जो एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, किसान हैं, वो सब आए हैं और सब आपस में बात भी कर रहे हैं दिन भर अलग अलग विषयों पे कि कैसे, जैसे अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं वो अब गांव में आकर के खेतों को तबाह कर रहे हैं। नीलगाय है, वनेला सुअर है, ये सब तो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। इनके अलावा बहुत तरह की चिड़ियाँ अब गांव में आकर के फसलें खराब कर रही हैं। तो दरअसल उनका जंगल में काफ़ी नुकसान हो रहा है। जंगल में उनको खाने को नहीं है, इसलिए वो खाने की तलाश में गांव में आ रही हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे टकराव धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं जो प्राकृतिक नहीं। प्रकृति में कभी टकराव नहीं होता है, प्रकृति में हमेशा समन्वय रहता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब किसानों को और उपभोक्ताओं के बीच में एक समन्वय पैदा हो। अभी ये दूरी बहुत ज़्यादा है। शहर के लोगों को पता नहीं है कि वो खा क्या रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि उनका खाना आ कहाँ से रहा है। बहुत बार बच्चों से हम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा खाना क्या बहुत ब्लिंकिट से आता है, हमारा खाना मॉल से आता है, हमारा खाना बाजार से आता है। लेकिन वो खाना कहाँ उग रहा है, कौन उगा रहा है, उगाने वाला चेहरा कौन है, ये नहीं मालूम। फिर एक और जो एक भ्रांति बहुत ज्यादा फैली हुई है, किसान मतलब एक बनियान पहने हुआ, धोती पहना हुआ, मुरेठा पहना हुआ मर्द, जबकि यानी अध्ययन बताते हैं कि 72% खेती का काम जो है महिलाएं करती हैं। लेकिन जहां हम किसान का नाम लेते हैं तो हमारी आंख में जो तस्वीर बनती है वो पुरुष की बनती है। तो वहां भी एक समन्वय की जरूरत है। तो कि जो जैविक तरीके हैं खेती करने के, जो प्राकृतिक तरीके हैं खेती करने के, जिनसे प्रकृति का भी नुकसान नहीं है, हमारे स्वास्थ्य का भी नुकसान नहीं है और मिट्टी हमारी धीरे धीरे करके मजबूत हो, हमारी हवा शुद्ध हो,